इंदौर जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं, जिसका रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश पाल जी मौजूद। आइए सीधे बात करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो जनसंसार न्यूज़ की ओर से आपको बधाई। और जिस तरीके से आप चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं, क्या मूलभूत समस्याएं आप वकीलों की देखते हैं, एडवोकेट्स की देखते हैं और आगे उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो कवरेज लिया गया पूरे निर्वाचन के समय का, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान में जो भी वहाँ पर अधिवक्ताओं की आम समस्या है, उसका पूरा निराकरण त्वरित ही कर दिया जाएगा। और कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, उसको त्वरित कार्रवाई करके उसके लिए उग्र आंदोलन की तैयारी भी अब इंदौर अभिभाषक संघ द्वारा की जाएगी। जिसके लिए सबसे पहले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए सरकार से कैसे डिमांड करनी है, उसके लिए क्या रणनीति बनानी है। स्टेट बार के निर्वाचन महीने 15 दिन के अंदर नई कार्यकारिणी आ जाएगी, उनके साथ मिलकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। राकेश जी, एक चीज़ देखा जाता है कि जब से कमिश्नरी लागू हुई है तब से वकीलों को आमदनी पर भी चोट पहुंची है और कहीं ना कहीं एक अविश्वास जो क्लाइंट्स हैं उनका बढ़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब से कमिश्नरी लागू हुई है, आपने देखा होगा कि पहले जो 25,000 में के केस लगा देती थी पुलिस, वो अचानक आना बंद हो गए हैं, जिसके कारण वकीलों की आर्थिक इनकम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। समरी ट्रायल के केस भी मुंशी लोग सेटिंग करके डायरेक्ट दंड कराने लगे हैं, जिसके कारण वकीलों को आर्थिक हानि होती है। और तो और जो 185 के चालान होते हैं, इसके अंदर मुंशी लोग सामने वाले पक्षकार से पूरी इनकम खुद रख लेते हैं, जबकि उन्हें शासन वेतन देता है। उसके बावजूद अतिरिक्त इनकम करने के लिए उनके द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, जिसके रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और उसके लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे, हमारी पूरी कार्यकारिणी करेगी और आम अधिवक्ताओं की जो भी समस्या होगी उसका निराकरण त्वरित कर दिया जाएगा। वकील साहब, एक सवाल और, आप पुरानी बिल्डिंग से हटकर आप नई बिल्डिंग में जाएंगे तो किस तरीके की सुविधाओं की आप डिमांड करते हैं कि वकीलों को पूर्ण सुविधा मिले, जो बाहर से क्लाइंट्स आ रहे हैं या जो लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं उनको भी सुविधाएं मिले? वर्तमान में देखा गया है कि यदि वहाँ पर वकीलों को बैठने की सुविधाएं, वहाँ उनके कैंटीन की सुविधाएं, उनके पार्किंग की क्या क्या सुविधाएं होती है, इसके लिए कार्यकारिणी पहले वहाँ बात करेगी क्या क्या मिल सकता है। यदि वकीलों को संपूर्ण सुविधाएं मिलेगी तो ही वकील लोग वहाँ जाएंगे, अन्यथा हम उसका विरोध करेंगे। हमारे द्वारा 7 साल पूर्व 10-10 हज़ार रुपये जमा करके जो चैम्बर के लिए कहा गया था, जिसमें 1500 से अधिक अधिवक्ताओं ने पैसे जमा भी कर दिए गए थे, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो चैम्बर की क्या व्यवस्था होगी हमारी, इस पर भी बात करी जाएगी। और जब तक हमारे चैम्बर की और वहाँ बैठक व्यवस्था संपूर्ण सुविधाओं के साथ नहीं मिलती है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। जिसके लिए उग्र आंदोलन करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। वकील साहब, जो पक्षकार पहुंचते हैं दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से पहुंचते हैं इंदौर, वो सुबह से निकलते हैं, देर रात तक घर पहुंचते हैं, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी? क्योंकि भोजन की मुख्य समस्या होती है, नाश्ते पानी की बहुत सारी, शेड की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो क्या नई बिल्डिंग में इस तरीके का कोई प्रावधान रखा गया है? अभी वहाँ पर आसपास इतना थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन जैसे ही कोर्ट का वहाँ पर हुआ है तो आसपास थोड़ा मार्केट भी बना है। लेकिन जो बाहर से आने वालों को, जो वर्तमान में मध्य स्थित कोर्ट है, ये बहुत सुविधाजनक थी, लेकिन शासन ने जब वहाँ डिसीजन ले लिया है कि वहाँ कोर्ट बनना है तो ये तो तय है, वहाँ जाना तो पड़ेगा। अब शासन वहाँ क्या क्या सुविधाएं दे सकता है। और मुझे तो एक चीज़ की इसमें भी होती है कि जब इतने शासन ने जब सुविधाओं का लिया, तो जब हमारे मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसका जहाँ मेट्रो ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, उसके एक स्टेशन आगे जिला न्यायालय कोर्ट वाला चौराया था, परंतु शासन ने वहाँ पर मेट्रो ट्रेन नहीं चला के कितनी बड़ी क्या इंजीनियरिंग की व्यवस्था दी है इन्होंने। तो इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा कि मेट्रो का रूट यदि वहाँ तक बढ़ सकता हो तो जिला न्यायालय वाले जो चौराया है वहाँ तक मेट्रो का रूट भी बढ़ाया जाए, ऐसा भी शासन से मांग की जाएगी। वकील साहब, अंतिम सवाल, जो एडवोकेट्स हैं, कुछ बुजुर्ग एडवोकेट्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उनके परिवार जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो काफ़ी परेशानी, तो इसके लिए आगे आप कैसे कदम बढ़ाएंगे? इसके लिए साधारण सभा, जल्द से जल्द साधारण सभा आहूत करके सारे वकीलों का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा और वहाँ पर जो भी डिसाइड किया जाएगा वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ या सामूहिक बीमा पॉलिसी, जो भी वकील लोग डिसाइड करेंगे उसको वहाँ पर लागू किया जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के। तो ये थे जिला न्यायालय इंदौर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश पाल जी, जिन्होंने तमाम जो वकीलों की समस्याएं उस पर प्रकाश डाला और आगामी समय में वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये तमाम बातें हमसे साझा की हैं। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, जनसंसार न्यूज़, इंदौर।